पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला एक घटिया आदमी था और इसीलिए उसे मारना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये गोल्डी बराड़ कह रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मुख्य हत्यारे लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कहे जाने वाले गोल्डी बराड़ का एक इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और इस इंटरव्यू में कहा जा रहा है गोल्डी बराड़ के द्वारा कि सिद्धू मूसेवाला एक घटिया आदमी था। बेशक वो पूरी दुनिया के लिए एक सुपरस्टार था, लेकिन वो एक घटिया आदमी था, इसीलिए उसे हमने मारा और उसे मारने के बाद हमें गर्व महसूस हो रहा है। आज हमारे भाइयों की रूह को सुकून मिल रहा होगा और हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक तरफ पूरे देश में एक आग सी फैली हुई है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या किसने की, सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे कैसे पकड़े जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे, कितने लोग थे, ये सब कुछ जिज्ञासा चल रही है। दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ अब ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को इसलिए मारा गया क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने उनके जो भाई लोग थे गैंगस्टर के, उनकी हत्याओं में सिद्धू मूसेवाला जिम्मेदार थे। हालांकि गोल्डी बराड़ के इन दावों में कहीं से भी सच्चाई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि गोल्डी बराड़ के जो दावे हैं वो उल्टे सुल्टे दिखाई दे रहे हैं। आगे इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी बातें गोल्डी बराड़ ने जो कही हैं वो बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आप खुद तय कीजिएगा कि गोल्डी बराड़ कितना सच बोल रहा है। दरअसल जिस पत्रकार ने गोल्डी बराड़ का फोन पर इंटरव्यू लिया है, उन्होंने पूछा कि अगर आपके द्वारा विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला लिया गया है सिद्धू मूसेवाला को मार के, तो विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई थी 7 अगस्त 2021 को और इस मामले में जितने भी आरोपी थे उनकी पहचान हुई थी, वो पकड़े गए थे अप्रैल 2022 में। जबकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात अगस्त 2021 से ही चल रही थी। जो प्लान बनाया जा रहा था, जो मीडिया रिपोर्ट की बातें सामने आई थी, तो कैसे सिद्धू मूसेवाला इस हत्याकांड में यानी कि विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्याकांड में उनका नाम शामिल आया, क्यों उन्हें मारा गया। तो गोल्डी बराड़ कहता है कि सिद्धू मूसेवाला से हमारी पर्सनल दुश्मनी थी। वो ये जस्टिफाई नहीं कर पाया कि विक्की मिद्दू खेड़ा के मामले में कैसे सिद्धू मूसेवाला का नाम सामने आया था और कैसे उनको विक्की मिद्दू खेड़ा के बदले के लिए उनको मारा गया है। हालांकि गोल्डी बराड़ ने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कई ऐसी बातें कही हैं जिसका कोई भी औचित्य नहीं दिखाई देता। गोल्डी बराड़ ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला को इसलिए भी मारा गया क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को जिस व्यक्ति ने लॉन्च किया था, यानी कि सिद्धू मूसेवाला को जिस व्यक्ति ने सुपरस्टार बनाया, तो सिद्धू मूसेवाला उसका साथ छोड़ दिए। तो भैया ये तो कोई मतलब लिखा तो नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आपको लॉन्च किया आप उसके साथ पूरी जिंदगी भर रहिए। कई बार हमें भी देखने को मिलता है कि अगर हम किसी के साथ होते हैं, कोई हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करता है या फिर हम किसी के साथ किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो अगर हमारा सब कुछ तय नहीं होता, सब कुछ अच्छा नहीं चलता, तो हम अलग अलग रास्ता चुन लेते हैं। इसमें ये कहना कि सिद्धू मूसेवाला इसके लिए मारा गया, तो गोल्डी बराड़ के इन दावों पर कहीं ना कहीं अब सवाल तो उठता है कि गोल्डी बराड़ झूठ बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्डी बराड़ ने यह भी बातें की हैं कि विक्की मिद्दू खेड़ा के ऊपर जिन हत्यारों ने गोलियां चलवाई थी या जो भी विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्यारे थे, उन सभी को आरनेत की सगी बुआ के लड़के, जो आरनेत सिंगर हैं, उनकी सगी बुआ के लड़कों ने उसे रोटी पानी खिलवाई थी। तो इसमें भैया सिद्धू मूसेवाला का क्या रोल था, ये नहीं समझ में आया। गोल्डी बराड़ ने यह नहीं बताया कि सिद्धू मूसेवाला का इस मामले में क्या रोल था। हालांकि ये कहा जाता है कि आरनेत जो सिंगर हैं वो सिद्धू मूसेवाला के काफी करीबी हैं। हालांकि गोल्डी बराड़ के इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाली बात है। उस पत्रकार साहब ने गोल्डी बराड़ से यह भी पूछा कि सोशल मीडिया पर कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिस थार गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, उस थार गाड़ी में 2 और लोग बैठे थे, उन 2 लोगों की हत्या क्यों नहीं की गई या फिर वो 2 लोग कैसे बच गए, जबकि इतने हाईटेक हथियार से सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था कि अगर आसपास भी कोई बैठा होता तो वो भी मारा जाता। तो गोल्डी बराड़ ने इसके जवाब में कहा कि हमें सिद्धू मूसेवाला को तो मारना था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को मारने के साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखना था कि कोई भी बेगुनाह ना मरे, और इसीलिए उन दोनों को नहीं मारा गया, छोड़ दिया गया। अब अगर आप सोचेंगे तो गोल्डी बराड़ जो ये बातें कह रहा है, इन बातों में अगर आप ध्यान देंगे कि कोई बेगुनाह ना मारा जाए, तो ये भी कहा गया था, मीडिया रिपोर्ट की बातें जो अगर सामने आई हैं उसको देखा जाए, तो गोल्डी बराड़ ने कहा था कि अगर सिद्धू मूसेवाला AK-47, AN-94 या फिर जिससे भी बच जाता है तो हैंड ग्रेनेड फेंक देना उसके ऊपर। तो जब हैंड ग्रेनेड फेंका जाता तो क्या सिद्धू मूसेवाला के साथ साथ बेगुनाह नहीं मारे जाते। यहाँ पे गोल्डी बराड़ के जो दावे हैं
जो विशेष ध्यान रखना था उसको, वो बातें अब कहाँ सच साबित होती दिखाई दे रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भी बातें निकल कर सामने आई थी कि जब इस सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड का प्लान बनाया जा रहा था अगस्त 2021 से अब तक, तो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच में काफ़ी बातचीत हुई थी। तो आपकी बातचीत कैसे होती थी? तो गोल्डी बराड़ इसमें कहता है कि हमारी बातचीत होती ही नहीं थी। तिहाड़ जेल में लॉरेंस भाई बंद हैं और लॉरेंस जिस तिहाड़ में बंद है वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो मोबाइल फोन कैसे वहां पर आ सकता है और मैं कैसे वहां पे पहुंच सकता हूं या फिर लॉरेंस बिश्नोई से कैसे बात कर सकता हूं? तो इन सब बातों में झोल तो दिखाई दे रहा है। एक बात और कही थी उस फोन कॉल में गोल्डी बराड़ ने कि वो कनाडा में मजे लेता था, अच्छी जिंदगी जीता था, एक जो आम नागरिक जिंदगी जीता है वैसे जिंदगी उसकी थी। लेकिन जब उसके भाई गुरलाल बराड़ की हत्या की गई थी तो इसके बाद पुलिस और मीडिया ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि वो हथियार उठा लिया, उसे हथियार उठाना पड़ा और वो गैंगस्टर बन गया। तो यहाँ पर भी एक बात नहीं समझ में आती है कि अगर उनके भाई साहब की हत्या हुई थी गुरलाल बराड़ जी की, तो उसमें सिद्धू मूसेवाला का क्या रोल था और पुलिस और मीडिया ने गोल्डी बराड़ को किस तरह से प्रताड़ित किया था कि गोल्डी बराड़ को गैंगस्टर बनना पड़ा। खैर, इन सब बातों में गोल्डी बराड़ की कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है और ये भी देखना है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है, गोल्डी बराड़ को भी पकड़ने की बहुत ही कोशिश की जा रही है। अब देखना अहम होगा कि गोल्डी बराड़ कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और उनसे भी जब पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस के रडार में आने के बाद क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ अब कह रहे हैं, इनमें काफ़ी अंतर भी दिखाई देगा। बहरहाल इंतजार उस वक्त का है सबको कि जब गोल्डी बराड़ पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। और आज नहीं तो कल गोल्डी बराड़ को पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि इससे पहले काला राणा के बारे में भी कहा जाता था कि जब काला राणा हो या फिर काला जठेड़ी हो, जब ये दोनों भी कनाडा में, सिंगापुर में बताए जाते थे, तो इनको भी पकड़कर पुलिस लाई। हालांकि काला जठेड़ी यूपी से मिला था और काला राणा कनाडा से ही मिला था, लेकिन पुलिस कनाडा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। तो इसी तरह से उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि बहुत जल्दी ही गोल्डी बराड़ को भी पुलिस पकड़ कर लाएगी और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जो बचा कुचा राज है या फिर क्यों, आखिर कितनी खुन्नस क्यों थी सिद्धू मूसेवाला से, वो सब कुछ पुलिस जरूर निकलवाएगी। फिलहाल आप क्या कहते हैं गोल्डी बराड़ के इस दावों के बारे में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो हम बिल्कुल आपका सुझाव भी, सवाल भी बहुत ही सम्मानजनक तरीके से लेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहें, आप देखते रहिए BDF न्यूज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।